नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यूपीटीटी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो टीजीटी एग्जाम के लिए टारगेट विद पीएस परिहार टीम की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सामाजिक विज्ञान एसएसटी का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है और कीमत बहुत ही कम रखी गई है। और चूंकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट होते रहते हैं प्रयागराज में, बहुत सारे लोग देते रहते हैं टेस्ट, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके का पैटर्न अपना चुका शिक्षा सेवा चयन आयोग। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी तरीके से बदल गया है, और चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हो, चाहे वो पीजीटी की परीक्षा हो। आप लेखपाल का ही देख लीजिए, सारे भर्ती बोर्ड में बदलाव कर रहे हैं। अब यानी कि आपको थोड़ा सा गहराई से पढ़ना होगा। उसी के हिसाब से यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। 10 सेट 99 रुपए में, 15 सेट 125 रुपए, यानी बहुत कम, केवल नाम मात्र की फीस रखी गई है। आप लोग, ये नंबर है 9517202396, यहाँ पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट मंगवा सकते हैं। इतिहास विषय, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थव्यवस्था, चारों विषय की ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। हाँ, ये जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये 95172023 और 96, ये यहाँ से आप लोग टीईटी का जो है नोट्स भी मंगवा सकते हैं यहाँ से। मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी जानकारी दी थी कि अगर कोई विद्यार्थी यूपीटीटी की तैयारी कर रहा है तो आप लोग यूपीटीटी के 5 जो सब्जेक्ट हैं इनके नोट्स घर बैठे मंगवा सकते हैं। कोरियर का कोई भी चार्ज नहीं लगना है। और ये जो टीजीटी है, तो टीजीटी का ये सारा जो टेस्ट है प्रैक्टिस सेट का, ये आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही। और अभी और कोई विषय वाले विद्यार्थी मैसेज ना करें, अभी केवल टीजीटी सोशल वाले विद्यार्थी ही मैसेज करें। टीजीटी को लेकर के सूचना भी दी गई है आज के पेपर में, चूंकि 3 और 4 तारीख को ये परीक्षा इसकी होने वाली है। लेकिन टीजीटी के लिए परीक्षा जनपद की सूचना आज विद्यार्थियों को मिल जाएगी। आज विद्यार्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकेंगे कि उनकी जो परीक्षा है वो किस शहर में हो रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 3 और 4 जून को होने जा रही प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना upessc.up.gov.in पर शनिवार को जारी की जाएगी। चयन आयोग के उप सचिव और पीआरओ डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध लिंक पर जाकर के जनपद की अग्रिम सूचना देख सकते हैं। और ये एडमिट कार्ड नहीं है, विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड 30 मई से डाउनलोड किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। 2022 में 3539 पदों के सापेक्ष विज्ञापन में 8,68,61,531 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था टीजीटी के लिए। परीक्षा 3 और 4 जून को 2 पालियों में 36 जिलों के 614 परीक्षा केंद्र पर होगी। वहीं पर कल एक दैनिक जागरण का कार्यक्रम था जहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रशांत कुमार, उनका भी कल आपने देखा होगा, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में उनका वीडियो वायरल हो रहा था। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन ये हमेशा अपने इंटरव्यू में कुछ खास चीज़ें नहीं कहते हैं, अपनी जो आगे की रणनीति है वो नहीं बताते हैं। तो उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी कि बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी कि भर्तियों में क्या बदलाव होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है, पुरानी नियमावली को लेकर के जो विद्यार्थी ने ज्ञापन दिया था क्या उस पर कुछ विचार हुआ, जीएस वगैरह कुछ इस तरीके का नहीं कहा। बस इन्होंने बस बार बार जो जोर दिया कि शुचितापूर्ण नकल, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, शिक्षा माफिया, वही बातें हुई और निराशाजनक इंटरव्यू था। और फिर आज देख लीजिए, लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और यूपीईएसएससी के चेयरमैन प्रशांत कुमार का कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य में युवाओं की कौशल क्षमता को विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए पाठ्यक्रमों के बदलाव में के साथ गुणवत्ता वाले शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति और अपॉइंटमेंट पॉलिसी विषय पर जागरण के अनिल पांडे से विशेष चर्चा में प्रशांत कुमार ने कहा कि आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती करना है। बस वही निष्पक्ष पारदर्शी वाली बात आती है, कुछ आगे का रोड मैप स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। भर्ती परीक्षाओं में अब एआई तकनीकी, ये तब क्या पढ़ें इसको। तो इस तरीके से हो सकता है कि पत्रकार की गलती हो, पत्रकार ने सही प्रश्न ना पूछे हों। जो पत्रकार प्रश्न पूछ रहे थे उनको पूरा पूछना चाहिए और तैयारी करके जाना चाहिए था। पत्रकारों को, इतने बड़े अधिकारी इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो उनसे केवल फोटो खिंचवानी है, केवल ऐसे बातें करनी है, तथ्यों पर बात की जाती तो ज़्यादा सही रहता।
कुछ सवाल इस तरीके के पूछे जा सकते थे कि क्या जिस तरीके से एसएससी परीक्षा कैलेंडर जारी करता है हर साल, क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग इस तरीके से हर साल परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा कि नियत समय पर टीटी होगा, नियत समय पर हर साल टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होंगे, हर साल भर्तियां होंगी। क्या जो सरकार की मंशा है प्रीलिम्स और मेंस की उत्तर प्रदेश सरकार की सारी भर्तियां होने लगी हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी आपने देख वो यूपी ट्रिपल एससी में भी पेट हो गया है, फिर मेंस होने लगा है। क्या इस तरीके की कोई योजना है भविष्य की? क्या ऑफलाइन ऑनलाइन पर भी विचार किया जा रहा है? क्या सब जो जीएस वाला पोर्शन है क्या वो जोड़ा जा सकता है? विद्यार्थियों पूछना चाहिए था पत्रकार को कि क्या क्या चीजें जो शंकाएं विद्यार्थियों की। और दूसरा सबसे सबसे बड़ा सवाल ये हो सकता था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्तियों की एक नई नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जारी की है, क्या उसको हूबहू पालन करेगी या कुछ बदलाव के लिए प्रस्ताव भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भेजा है? जो छात्रों ने समय समय पर ज्ञापन दिए हैं कुछ विषयों को लेकर के कि इन विषयों को एक बार इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए, जैसे पीजीटी में बीएड इस बार रहने दीजिए, विद्यार्थियों को ये कहना था अगली बार से बदलाव करिएगा। प्रावधिक शिक्षा के विद्यार्थी थे, बहुत सारी इस तरीके के बदलाव थे, तो उस पर क्या कुछ विचार हुआ है? क्या संभावना है? कुछ इस तरीके की जो चीजें वो पूछा जाना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि कल इस तरीके का कहीं कुछ भी नहीं हुआ। बस वो पारदर्शी आईटी और शिक्षा माफिया, बस वही चीजें निकल करके आई, जैसे कि किसी पुलिस अधिकारी का इंटरव्यू ले रहे हो या उसको इंटरव्यू देख रहे हो। एक इनका एक क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें इन्होंने कहा था कि हम परीक्षा की जो तारीखें जारी करेंगे जैसे ही हमारे पास अधियाचन आएगा। देख लीजिए उस क्लिप को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों में लंबे समय से जो पद खाली पड़े हैं, उन पदों की भर्तियों को लेकर आयोग की प्राथमिकता क्या है फिलहाल? हाँ, ये जो संबंधित विभाग है, अभी जो प्रक्रिया है उसके तहत विभागों के द्वारा अधियाचन आयोग को भेजे जाते हैं और जैसे ही अधियाचन प्राप्त होते हैं तो उसको एग्जामिन करके आयोग को आगे बढ़ना होता है। तो अगर आप पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की बात करें तो पुराने जितने भी अधियाचन थे सभी के एग्जामिनेशन हम लोगों ने अनाउंस कर रखे हैं और अभी जो अनाउंस हुए हैं, जो अधियाचन आए हैं, बहुत जल्दी भी उसका कैलेंडर भी हम जारी करेंगे। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है और वास्तव में जितने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या कोई भी शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, छात्रों को कॉकरोच ही समझते हैं, काकरोच ही समझते हैं। आप लोग खुद देख लीजिएगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे तो लाठियों से मारेंगे, परीक्षा केंद्र भेज देते हैं दूर दूर, उनको कोई मतलब ही नहीं है कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, कैसे परीक्षा देंगे। और यहाँ पर आप लोग देखिए लिखा है कि दूर केंद्र से प्रतियोगी असंतुष्ट और किसी की परीक्षा छूटे तो भी उनको कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कि 31 तारीख को उत्तर प्रदेश में बीएड की परीक्षा है, 31 तारीख को जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा है। परीक्षा केंद्र बना दिया गया मेरठ, प्रयागराज में विद्यार्थी पढ़ते हैं, परीक्षा केंद्र जा रहा मेरठ। इस तरीके से 300-400 किलोमीटर, 600-700 किलोमीटर दूर तक परीक्षा केंद्र बनाया गया। विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा आक्रोश, मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 31 मई को प्रस्तावित राजकीय महाविद्यालयों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा स्थगित करने की मांग की है और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने आयोग के अध्यक्ष और सचिव से परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए भीषण गर्मी में परीक्षा केंद्र 600 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मांगा जाना अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। आप लोग वीडियो को ना तो लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं, बहुत दुख होता है मुझको भी। शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार से ज्यादा जब आप लोग इस तरीके कार्य करते हैं तब ज्यादा दुख होता है कि एक काकरोच जनता पार्टी है उसको तो आप लोगों ने बिना जाने समझे इतना ज्यादा वायरल कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन एक ये चैनल है जो 8-10 साल से स्ट्रगल कर रहा है और इसको आप लोग नहीं ज्यादा बढ़ा रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, जो कि आपके हितों की बात करता है हमेशा। प्रतापगढ़ अमेठी आसपास के निवासी परीक्षार्थियों के केंद्र प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी न भेज कर मेरठ जैसे दूरस्थ केंद्रों पर परीक्षार्थियों को भेजा गया है और इसी तरीके से अन्य जनपदों के परीक्षार्थियों के केंद्र उनके कुछ दूर जिलों में बनाए जा सकते थे। एक तरफ तेज गर्मी और लू में बहुत जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलने की सीख चिकित्सक भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अधिक दूर किया जा रहा है जो अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि लोक सेवा आयोग को गर्मी और अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्थगित कर देनी चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी की तबीयत खराब होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और उन्होंने आयोग से मांग की है कि 2 दिन के भीतर नोटिस जारी करके स्थिति स्पष्ट की जाए जिससे प्रतियोगियों को राहत मिल सके। और ये मांग रखी है शीतला प्रसाद ओझा, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के। आप लोग अपनी बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और जीआईसी-एलटी को लेकर के भी विवाद हो गया। कल विद्यार्थी गए थे युवा मंच की तरफ से और
कई कोचिंग के जो शिक्षक वगैरह हैं जैसे बीएम भारद्वाज सर वगैरह गए थे और इनका ये कहना था कि एलटी का जो पेपर था मैथ का वो बहुत ही गलत पेपर बनाया गया। उत्तर पुस्तिका जो होती है उनकी बहुत गलत बनाई गई थी, जिसमें प्रश्न एक जैसे लिखा रहता है, फिर दूसरा प्रश्न लिखा रहता है और उसके बीच में स्पेस रहता है, उस पर आपको उसका आंसर देना रहता है। तो ये जो स्पेस था वो बहुत कम पड़ गया और बिना सोचे समझे तैयारी की गई है। आप लोग कॉकरोच हैं, मैंने पहले ही बताया, आप लोगों को कॉकरोच समझा जाता है जितने भी विद्यार्थी हैं, और इसीलिए इस लापरवाही से सारी चीजें की जाती हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती 2025 की गणित विषय की मुख्य परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों में रोष है। शुक्रवार को युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के उप सचिव को ज्ञापन सौंप कर गणित विषय की मुख्य परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है और आरोप है कि 17 मई को आयोजित मुख्य परीक्षा में आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान ही नहीं दिया गया था। बताया गया गणित के प्रश्नों में व्याख्यात्मक हल करने के लिए आवश्यकता होती है। गणित के प्रश्न जो दीर्घ उत्तरी होते हैं उनमें वो काफी लंबे होते हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिका का प्रारूप और पृष्ठ संख्या अभ्यर्थियों की जरूरत के अनुरूप नहीं थे। और ज्ञापन में कहा गया कई परीक्षार्थी प्रश्नों का हल जानते हुए भी उत्तर पुस्तिका में जगह की कमी के कारण पूरा नहीं कर सके, जिसमें निराशा और असमंजस है। स्पष्ट किया गया अभ्यर्थियों द्वारा तैयार की गई व्याख्यात्मक उत्तर पुस्तिका लगभग 72 पृष्ठों की बन रही है, जबकि आयोग द्वारा दी गई उत्तर पुस्तिका में इतने विस्तृत उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त प्रश्न नहीं थे। और प्रतिनिधिमंडल में बीएम भारद्वाज, महेंद्र सुमित आदि भी सम्मिलित रहे। अगली जो सूचना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अनुषंगी कॉलेज है सीएमपी डिग्री कॉलेज। यहाँ से पर 4 साल का बीए बीएड कोर्स को मंजूरी मिल गई है 2027-28 से। यहाँ पर कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। 4 वर्षीय बीएड इंटर के बाद होता है। बहुत अच्छा कोर्स है। आगे चल के शिक्षक भर्तियों में यही कोर्स मान्य होगा। डीएलएड तो बंद ही हो रहा है। 12वीं पास जो विद्यार्थी इस कोर्स को कर सकते हैं। अभी विद्यार्थी अगर स्नातक करते हैं, बीएड करते हैं तो 5 साल चला जाता है। 3 साल का बीए बीएससी होता है और 2 साल का बीएड होता है। लेकिन 12 के बाद में अगर इस कोर्स को करते हैं तो ये 4 साल का है। तो इसमें विद्यार्थियों के केवल 4 साल जाएंगे। स्नातक की भी डिग्री मिल जाएगी साथ में और आपको प्रशिक्षण की भी डिग्री मिल जाएगी, बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी। तो ये सभी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, स्ट्रीम होती हैं, सभी स्ट्रीम के लिए ये कोर्स रहेगा। यानी कि बीएड बीएससी, बीएड बीए और बीएड बीकॉम, इस तरीके से ये कोर्स चलेगा। और इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आईटीईपी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आईटीईपी सत्र 2026-27 से ही प्रवेश शुरू हो गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इस पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति पिछले साल ही मिल गई। तो जो भी नए विद्यार्थी हों, जो शिक्षक बनना चाहते हो, शिक्षक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो उनको आप लोग ये जानकारी बता दें कि अगर मन में थोड़ा सा भी है शिक्षक बनने के लिए तो इंटर के बाद में इसी तरीके का बीएससी बीए बीकॉम जो भी है करना हो वो कर सकते। चलिए, ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज दैनिक रोजगार का वीडियो एक दूसरा भी आएगा, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं और ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। उसमें एसएससी की सूचनाएं, टीआरई 4 की सूचनाएं और नई शिक्षक भर्तियों की सूचनाएं, बहुत सारी सूचनाएं होंगी।